कभी सोचा है हम जिस मिट्टी में चल रहे हैं उसके नीचे क्या है? सिर्फ सॉइल, सिर्फ कंकड़, या एक पूरी सिटी जो हमसे भी पुरानी, हमारे नाम से भी पुरानी है। आज मैं प्रियंका शर्मा क्यूरियस पास में आपको ले चलती हूँ राखीगढ़ी, जहाँ हिस्ट्री म्यूजियम में नहीं, जमीन के अंदर सांस लेती है। सोचिए, आप अपने हाथ में एक मुट्ठी मिट्टी उठाए हो और हो सकता है उस मिट्टी में किसी 4,500 साल पुराने इंसान की कहानी छुपी हो। एक माँ जो सुबह कभी खाना बनाती थी, एक बच्चा जो गली में दौड़ता होगा, एक कारीगर जो मिट्टी के शेप दे रहा होगा और उससे बिल्कुल आइडिया भी नहीं होगा कि हजारों साल बाद हम उसके फुटप्रिंट्स ढूंढेंगे। राखीगढ़ी हरियाणा में हिसार डिस्ट्रिक्ट के पास है और ये सिर्फ एक आर्कियोलॉजिस्ट साइट नहीं है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट साइट में से एक है। आपने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का नाम तो सुना ही होगा, पर राखीगढ़ी इस स्पेशल क्योंकि ये इंडिया में है और ये हमें ये फील करवाती है कि ये सिविलाइजेशन कहीं दूर नहीं थी, ये यहीं थी, हमारे आसपास। चलिए एक छोटी सी इमेजिनेशन ट्रिप करते हैं। आंखें बंद करके सोचिए, सुबह का टाइम है, हल्का सा धूप, ठंडी हवा और आप राखीगढ़ी की किसी ऐसी गली में खड़े हो। नैरो स्ट्रीट पर प्लान्ड घर ब्रिक के सॉलिड हैं और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग है, सिस्टम, जैसे किसी ने सिटी को डिज़ाइन करके बनाया हो। आपको दूर से आवाज़ें आती हैं, पानी भरने की, बर्तन रखने की, किसी की हंसने की, और तब आपको रियलाइज होता है ये लोग प्रिमिटिव नहीं थे, ये लोग तो स्मार्ट थे, ऑर्गेनाइज थे और अपने टाइम से बहुत आगे थे। आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ मिले बेक्ड ब्रिक्स, स्ट्रीट्स, ड्रेनेज टाइप सिस्टम, पॉटरी, बीड्स, ऑर्नामेंट, टूल्स, मतलब एक ऐसी सोसाइटी जहाँ क्राफ्ट और ट्रेड दोनों स्ट्रॉन्ग थे। छोटी छोटी चीज़ें हैं पर उनमें बड़ा मैसेज छुपा है, जैसे छोटी सा बेड हो। आज हम ज्वेलरी फैशन के लिए पहनते हैं, पर तब भी इंसान को सुंदर दिखना पसंद था। टाइम बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, पर इंसान का दिल वहीं रहा। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, यहाँ आपको इजिप्ट जैसी जेंट पिरामिड या बिग किंग स्टैचू नहीं मिलते। हड़प्पन सिविलाइजेशन का मैजिक ही यही है, ये पावर शो ऑफ में नहीं था, यहाँ कम्युनिटी में था, ऑर्डर में था, क्लीन प्लानिंग में था। राखीगढ़ी की कहानी किंग से ज़्यादा कॉमन लोगों की कहानी लगती है और शायद इसीलिए ये हमसे कनेक्ट करती है। पर फिर ये सिटी क्वाइट होने लगी, अचानक नहीं, धीरे धीरे, जैसे किसी घर में लाइट कम होती जाए और आखिर में सिर्फ डार्कनेस बचे। बट वाई? एग्जैक्ट रीज़न आज भी मिस्ट्री है। कुछ रिसर्चर बोलते हैं रिवर्स का रूट चेंज हुआ, कुछ बोलते हैं क्लाइमेट शिफ्ट हुआ, ट्रेड रूट्स ब्रेक हुए या रिसोर्सेस कम हो गए। पर जो भी हुआ, सोचिए उन लोगों का दर्द, अपना घर छोड़ना, अपनी गली छोड़ना, अपनी यादें छोड़ना और फिर कभी वापस ना आना। इमेजिन कीजिए एक फैमिली है, माँ अपने बच्चे का हाथ पकड़ के चल रही है, बच्चा बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है, हम वापस आएंगे ना, और माँ कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि कभी कभी एडल्ट्स को भी नहीं पता होता कि ये गुड बाय परमानेंट है। और जब एक सिटी अबेंडेंट होती है ना, तो सिर्फ बिल्डिंग नहीं टूटती है, स्टोरीज भी टूट जाती हैं। राखीगढ़ी इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ जो फाइंडिंग्स हैं वो हमें हमारे पास को समझने में हेल्प करती हैं। नॉट पॉलिटिक्स, नॉट आर्ग्यूमेंट, बस एक सिंपल ह्यूमन क्यूरियोसिटी। हम कौन थे, हम कहाँ से आए और हमने कैसे जीना सीखा। और जब 4,500 साल पुरानी ब्रिक को हम देखते हैं तो आपको फील होता होगा कि हमारे एंसेस्टर सिर्फ सर्वाइव नहीं करते थे, वो लाइफ बिल्ड भी करते थे। आज राखीगढ़ी के आसपास नॉर्मल लाइफ चलती है, फील्ड्स, रोड, बच्चे, गाड़ियाँ, पर ज़मीन के नीचे एक और दुनिया का साइलेंस भी है। और मुझे लगता है हिस्ट्री का सबसे बड़ा ट्रेजेडी यही होता है कि लोग तो मर जाते हैं, ट्रेजेडी ये होता है कि उनकी स्टोरीज भुला भी दी जाती हैं। राखीगढ़ी एक प्लेस नहीं, एक रिमाइंडर है कि हम जितना भी आगे चले जाएं, हमारे स्टेप्स के नीचे पास की रूट्स होती हैं। वहाँ कुछ नहीं है, आप बोलना, वहाँ एक सिटी है जो अब बोल नहीं सकती, पर अगर आप सुनना चाहो तो वो आज भी कह रही है, मैं यहाँ हूँ, मुझे भूलना मत।
मैं हूँ प्रियंका शर्मा और आप देख रहे थे क्यूरियस पास। अगर आपको हिडन हिस्ट्री की ऐसी जर्नी पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताओ आप नेक्स्ट एपिसोड में किस प्लेस की स्टोरी सुनना चाहोगे।